So, hi, hello everyone, welcome back to my channel. And this is going to be my second video. I uploaded my first video on my YouTube channel last week, that was for Malaysia trip. And this video is I'm going to post about Aurangabad. Now it is called Chhatrapati Sambhaji Nagar. And this video will be all about Ajanta and Ellora caves. So I went to Ajanta and Ellora caves in the month of March, and there is a right time to go to Ajanta and Ellora caves from the month of October till the month of March. आप जा सकते हैं पूरे साल, but let me tell you where it is exactly located. So Ajanta and Ellora caves महाराष्ट्र जो हमारे देश का राज्य है वहाँ पर है, एंड यहाँ पर एक सिटी है दैट इज़ कॉल्ड छत्रपति संभाजी नगर. इसको हम पहले औरंगाबाद के नाम से भी जानते थे, बट अभी हम इसे छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं. एंड यू नो बिकॉज देर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड इट, सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट छत्रपति संभाजी नगर. एंड इस सिटी की बहुत कुछ खास बातें हैं along with these UNESCO World Heritage Site like Ajanta and Ellora Caves. So छत्रपति संभाजी नगर मैंने क्यों चुना, मैं यहाँ पर क्यों गई, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ. सो यहाँ पर हमारे देश के वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स, एलोरा केव्स, दौलताबाद फोर्ट, छत्रपति संभाजी नगर म्यूज़ियम, ये सारी चीज़ें जो हम अपने देश में जो हमारे देश की धरोहर है, जिसके बारे में हम जानते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है, वो चीज़ें लोकेटेड हैं. एंड स्पेशली ऑब्वियसली अजंता एंड एलोरा केव्स जो कि पूरे वर्ल्ड की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से मानी जाती है, वो यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में है. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे ये सिटी एक्सप्लोर करनी है महाराष्ट्र स्टेट में. नाउ कमिंग टू so how did I travel? So let me tell you, अजंता एंड एलोरा केव्स हम जा सकते हैं. जैसे मैं पुणे में रहती हूँ, तो मेरा पुणे से छत्रपति संभाजी नगर का डायरेक्ट ट्रेन है. दैट इज़ अ ओवरनाइट जर्नी दैट यू कैन गो नियर बाई 1000 रुपीज़ दैट कम्स ट्रेन, सो यू कैन रीच. अगर आप कहीं और से जा रहे हैं तो वहाँ लेट से आप बॉम्बे से आ रहे हो, आप नासिक से आ रहे हो, या फिर आप नागपुर से आ रहे हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई एम श्योर दैट वुड बी देयर, लाइक बस, कैब, ट्रेन अवेलेबल होगा. बट बहुत ही चीपर वे में आपको मिल जाएगा. इतना कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ तक पहुँचने में. And for them, those who are coming from non-Maharashtra state like Delhi NCR or UP, Bihar, Rajasthan, and let's say North state or from South state of India like Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, somewhere, तो आपके स्टेट से भी यहाँ तक आने के लिए आई एम श्योर ट्रेन या फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट टू पूना और बॉम्बे अवेलेबल होगी. एंड फ्रॉम पुणे एंड बॉम्बे से आपको छत्रपति संभाजी नगर पहुंचने के लिए बसेस एंड कैब के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, तो आप जा सकते हैं. एंड द राइट मंथ and the right season to visit Ajanta and Ellora caves is from the month of November till March, because महाराष्ट्र में बारिश का सीज़न बहुत ज़्यादा रहता है. तो जैसे हम देखते हैं कि मई से लेकर के यहाँ पर सितंबर अक्टूबर तक रेनी सीजन चलता रहता है, बट उसी टाइम पे महाराष्ट्र बहुत सुंदर लगता है, राइट. जो ग्रीनरी होती है वो एकदम निखर के आ जाती है महाराष्ट्र में. मतलब हर टाइम पे हरियाली, बारिश, वो सारी चीज़ें लगी रहती हैं. सो उस टाइम पे आप इंजॉय भी करते हैं. तो अब अगर आपको स्पेशली अजंता एंड एलोरा केव्स के लिए जाना है, जैसे मैं गई थी, तो आप इन दी मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी या फेब में भी जा सकते हैं, बिकॉज ये केव्स बहुत बड़ी हैं. दीज केव्स आर वेरी जैगांटिक, वेरी ह्यूज, एंड आपको मतलब मिनिमम 2 दिन तो चाहिए ही होगा इसे एक्सप्लोर करने के लिए. सो एक दिन आप एलोरा केव्स और एक दिन आप अजंता केव्स के लिए रख सकते हैं. एंड अगर आपको दूसरी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है लाइक दौलताबाद फोर्ट एंड बीबी का मकबरा, छत्रपति संभाजी म्यूज़ियम, सो आप एक दिन उसके लिए रख सकते हैं. सो आपका 3 to 4 days का आइटनरी आराम से प्लान हो जाएगा. बट मैंने अपना आइटनरी सिर्फ 2 दिन का रखा था, बिकॉज मुझे सिर्फ केव्स एक्सप्लोर करनी थी, अजंता एंड एलोरा केव्स. तो मैं उसी हिसाब से अपना प्लान करके पूना से छत्रपति संभाजी नगर के लिए मैं गई हुई थी. नाउ
अभी हम बात करते हैं आपके स्टे की। सो सी गाइस, मैं एक फीमेल सोलो ट्रैवलर हूँ एंड मैं जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ मैं हमेशा जॉस्टल या हॉस्टल में ही रुकती हूँ। तो मैंने छत्रपति संभाजी नगर में भी जॉस्टल ही लिया हुआ था। दैट वाज वेरी वेरी क्लोज टू छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो मैं वहीं पर रुकी हुई थी मैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और एल्स आपका ग्रुप ट्रिप प्लान हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर होटल का स्टे और लाइक काइंड ऑफ एयरबीएनबी के फ्लैट ऑप्शंस देख सकते हैं एंड यू कैन स्टे ओवर देयर। सो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं फूड की। तो ऑब्वियसली मतलब आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। एंड बीइंग इन महाराष्ट्र फूड इज़ ऑलवेज लाइक ऑसम। आपको हर टाइप के ऑप्शंस हैं। आप वेज ऑप्शन लीजिए, आप नॉन वेज ऑप्शंस लीजिए, आपको इसमें कोई भी इतनी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपको प्लेसेस टू एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने आपको बताया ही है कि ऑब्वियसली अजंता केव्स आपका औरंगाबाद से नियर बाई 120 किलोमीटर फार अवे है। 120 किलोमीटर की दूरी पर आपकी अजंता केव्स है। तो आप उसके लिए एक पूरा दिन रखिएगा। अगर आप अकेले हैं फिर भी आप हॉस्टल या हॉस्टल में रुकते हैं तो आप उनके साथ एक ग्रुप करके कैब जाती है वहाँ से। आप कैब में आप पार्टिसिपेट करके यू कैन लीव फॉर अजंता केव्स एंड आपको शाम को यू कैन गेट बैक। तो आप दैट्स हाउ यू कैन मैनेज इट। एंड एलोरा केव्स का वो आई थिंक वो जस्ट इट्स 20 किलोमीटर फ्रॉम मेन औरंगाबाद। सो आपको बहुत सारे कन्वीनियंस मिल जाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप एलोरा केव्स के लिए भी पूरा दिन रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी केव है। एंड यहाँ पर आई थिंक 1 to लेके 52 केव्स हैं जिसमें कि बुद्धिज़्म, जैन एंड हिंदुइज्म केव्स, कैलाश, जिसे हम द कैलाश टेम्पल हमारे देश की धरोहर है और पूरी वर्ल्ड फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वो केव नंबर 16 आप मिस मत करिएगा, आप जरूर जाइएगा। वो केव नंबर 16 बहुत सुंदर है, बहुत मतलब आप जैसे ही गेट से जाएंगे आपको तुरंत सामने द कैलाश वो टेम्पल दिख जाएगा। बट जब आप पूरी केव घूम कर आइएगा तब आप उसमें जाइएगा और अपना टाइम दीजिएगा। वो केव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इनफैक्ट हमारे इंडियन करेंसी में आपने देखा होगा कि जो प्रिंटिंग होती है उसमें से एक कैलाश का पिलर प्रिंट किया गया था। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कि उसमें एक प्रिंट किया गया हुआ था एक वहाँ का पिलर। ठीक है, तो आप 2 दिन आप अपनी केव्स के लिए रखिएगा, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। फिर आप तीसरे दिन में दौलताबाद फोर्ट, बीवी का मकबरा, औरंगाबाद में म्यूजियम्स हैं, वहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो 3 दिन का आपका ट्रिप प्लान हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एंड फिर तो आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो आई वुड से कि 800 से 1000 रुपये के बीच मैनेज हो जाना है। इतना मेरा भी गया था क्योंकि हम कैब में गए थे तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा था। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो आपका और कम आ जाएगा, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है आपका सो ये सारे पॉइंट थे जो कि मैंने इसमें कवर किए। आपके ट्रांसपोर्टेशन जो आप वहाँ से मिलेगा, आप स्टे कहाँ कर सकते हैं, आपका फूड आप कॉस्ट मिल जाना है एंड आपके प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन छत्रपति संभाजी नगर नाउ। सो सिटी बहुत अच्छी है, आप आराम से जाइए। आप महाराष्ट्र में रहते हैं तब भी अच्छे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं तब भी आप डायरेक्ट पुणे या बॉम्बे से छत्रपति संभाजी नगर के लिए अजंता एलोरा केव्स एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं, जो कि मैंने किया था। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि अजंता एंड एलोरा केव्स के बहुत ख़ास हैं। और जब मैंने इन केव्स को पर्सनली देखा वहाँ पे जा कर के, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग था। यहाँ पर अजंता केव्स विच इज़ नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट पेंटिंग के लिए जानी जाती है। यहाँ की पेंटिंग्स बहुत सुंदर हैं। ऐसे ही नहीं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। यहाँ की खास बात यही है, इतनी ह्यूज है, इतनी जायगांटिक है कि आपके पास एक दिन भी अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहें तो वो भी कम रहेगा। तो आप जितना अच्छा हो सकेगा कि आप मॉर्निंग के टाइम जाइएगा सो दैट आप थोड़ा सा
प्लीजेंट वेदर में इसे एक्सप्लोर कर सकें, बिकॉज जैसे ही धूप बढ़ती है केप गर्म हो जाती है, फिर आप अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको स्वेटिंग होगी। तो इससे बेटर है कि आप सुबह जल्दी निकलें और दोपहर के टाइम तक आप वापस आ सकते हैं। फिर एलोरा केव्स का भी सेम है, आप सुबह जल्दी निकलें। और एलोरा केव्स बहुत बड़ी है एज़ कम्पेयर टू अजंता केव्स। 1252 केव्स हैं, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैनिज्म केव्स। सो मेक श्योर कि आप सारी केव्स अच्छे से एक्सप्लोर करें, आप इनको देखें। हमारे देश में जो धरोहर है किस तरह से इनको रखा गया है और क्या मतलब क्या नज़ारे हैं जब आप देखोगे इनको। सो ये एक अजंता एंड एलोरा केव्स छत्रपति संभाजी नगर का था, जो मैंने ट्रिप किया है अभी रिसेंटली मार्च में। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इन केस इफ़ यू वुड लाइक टू एनीथिंग एल्स, प्लीज़ डू जस्ट लेट मी नो इन दिस कमेंट बॉक्स। Of course I will provide you the link and other information whichever is needed, and that will be fine. So guys, मैं एक ब्रीफ बताना चाहूँगी। इसमें जो आपका ऑन एन एवरेज सोलो ट्रैवलर का खर्चा आएगा, दैट विल बी 3 to 4,000 और मैक्स 4 to 5,000, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर आप 3 से 4 फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट होगा 8 से 10,000 के बीच में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि आप जब आप फैमिली के साथ आएंगे तो आप ऑब्वियसली होटल में रुकेंगे, और ऐसा कोई सोलो ट्रैवलर है तो हॉस्टल में रुकेगा, उसके एक्सपेंसेस उसी हिसाब से मैनेज करेगा, कैब के एक्सपेंसेस मैनेज कर लेगा, खाने के एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएंगे और उसी हिसाब से अपना देख लेगा। बट जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो आपके एक्सपेंसेस, आपका रहना, आपका खाना पीना, हर चीज़ उसी हिसाब से थोड़ा सा वेरी हो जाता है। तो आप उसी हिसाब से अपनी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। And if you guys would like to know anything else, then for sure do let me know in comment section. Please subscribe to the channel, like to the channel, and I'm also available on Instagram. Sneha9 Gupta is my official account. So yeah, that's all about it. Thank you so much. Yeah.